सर कनेक्शन है। जी, जब हमारे पास कोई नहीं, जब वहाँ पोल्ट्री फार्म पे कोई नहीं था, खाना खाने चला गया था, जी, तो जेई साहब को इतना जो है पूछना चाहिए था कि भाई एक आप अधिकारी हैं, जी, ठीक है। तो अधिकारी का मतलब ये होता है कि पूरी जांच बीन छान करके अच्छे ढंग से तो उसका जो भी कार्रवाई करना हो आप करिए। जी, लेकिन जेई साहब को जो लाइन मैन थे उनसे पूछे जेई साहब ने, तो जेई साहब ने जो है कि मतलब कि वो लोग बता नहीं पाए, तो बोले इनका कनेक्शन नहीं है। जी, जबकि कनेक्शन मेरा है, अब भी कर रहा हूँ। और जो है कि बड़े बाबू को फ़ोन कर रहा हूँ, एफआईआर जो किया हूँ उसको एप्लीकेशन देकर उठवा लूँगा। सुबह हो रहा है, तो जेई साहब समझ बात ऐसी हुई कि बोले कि नेताजी हमें नहीं समझ में आया, गलती हो गया, गलती हो जाता है, उसको हम जो है अपना वापस ले लेंगे। यही सामने कहे हाथ पैर तोड़ देंगे, गोली मार देंगे जी, या उनकी हत्या हो जाएगी, क्षेत्र में जाएँगे, घेर के मरवा देंगे, हाथ जी, पैर जी। तोड़वा देंगे, ये सब फालतू बात है, इस पे जाने की कोई बात नहीं है। अफ़वाह उड़ाई जा ये रही है। अफ़वाह उड़ाई जा रही है, सिर्फ़ खाली एक गुमराह करके फँसाने की काम एक साजिश किया जा रहा है। यही साहब को भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती अब कहीं करें ना। हाँ, जी, आपके हाँ। पिताजी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक़्त हमारी मौजूदगी जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मढ़ियाओं विधानसभा में है, जो कि हमारे साथ जो कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव हैं और महेंद्र माली जी बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इनके ऊपर हाल में ही जो बताया जा रहा है कि जो कि विद्युत चोरी का जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा जो कि जो कर्मचारी हैं जेई समेत आदि कर्मचारियों को मार देने की व धमकी देने दिया गया है, जिसके संदर्भ में आप पहुँचे हुए जानने के लिए आखिर क्या पूरा पकड़ है। क्या नाम है? पहले अपना परिचय बताइए सर। सर हमारा नाम महेंद्र माली है जी, जी। और जेई साहब हाँ, हम पोल्ट्री फार्म पे गए हमारे, जी, जी। और हम पोल्ट्री फार्म पे नहीं थी। जी, जी। तो पोल्ट्री फार्म पे नहीं थे तो पूछा गया, तो जेई साहब टीम लेके अपना टीम लेके गए थे वहाँ पे। जी। तो बोले कि कोई है? बोले कि यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो कितनी तारीख घटना है ये? ये सर है लगभग कितना दिन हुआ? लगभग 4 से 5 दिन हो गया, अच्छा, 4-5 दिन हो गया। पोल्ट्री फार्म आप खोल रहे हाँ, थे? हाँ, पोल्ट्री फार्म है सर हमारा। जी, 4 से 5 दिन हो गए, हम बाहर थे, जी, तो हमारे पोल्ट्री फार्म पे जेई साहब गए, जी, तो एक पोल्ट्री फार्म हमारे बगल में और है। जी। हाँ, वो जो हैं कि जात के ठाकुर हैं, हुँ, पिंटू सिंह, जी, तो उनका जाँच हुआ, इसके बाद जाँच हमारा हुआ। जी, तो इसके बाद जब हमारे पास सर कनेक्शन है, जी, जब हमारे पास कोई नहीं, जब वहाँ पोल्ट्री फार्म पे कोई नहीं था, खाना खाने चला गया था, जी, तो जेई साहब को इतना जो है पूछना चाहिए था कि भाई एक आप अधिकारी हैं, जी, ठीक है। तो अधिकारी का मतलब ये होता है कि पूरी जांच बीन छान करके अच्छे ढंग से तो उसका जो भी कार्रवाई करना हो आप करिए। जी, लेकिन जेई साहब को जो लाइन मैन थे उनसे पूछे जेई साहब ने, तो जेई साहब ने जो है कि मतलब कि वो लोग बता नहीं पाए, तो बोले इनका कनेक्शन नहीं है। जी, जबकि कनेक्शन मेरा है, जी, राजेंद्र प्रसाद के नाम से, अरे अरे कनेक्शन है, और राजेंद्र प्रसाद के नाम से पोल्ट्री फार्म है, जी। ठीक सर। तो इसके बाद जब पता चला कि हमारे ऊपर केस हो गया, तो हमें फ़ोन, मुकदमा दर्ज कर दिया हाँ, गया? हाँ, मतलब कि शाम को गए, शाम को ही दर्ज हो गया। जी, तो सुबह से जब मैंने बाहर से आया, तो हमने पूछा कि हमको पता चला कि आपके ऊपर केस हो गया है। तो हम बोले किस लिए? बोले कि पोल्ट्री फार्म पे चेकिंग आया था, और जो कनेक्शन है वो आपके पास नहीं है, जी, वो आप चोरी चलाते हो। जी, तो हमने कहा कि हमारे पास कनेक्शन है और हमारे पास बिल भी देता हूँ। सर 1 मिनट है, जी, ये राजेंद्र प्रसाद के नाम से कनेक्शन है, और 1 मिनट दो, और ये हमारा बिल है। जी, तो हमने तो जब जेई साहब से हमने फ़ोन करके पूछा, तो जेई साहब से कहा, हम कहा सर हम महेंद्र माली और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग बोल रहा हूँ। जी, तो बोले कि ठीक है नेताजी बोलिए। तो हम बोले जो आप चेकिंग के लिए जो छांगापुर दमोदरा में आप गए थे, वो हमारे पोल्ट्री फार्म पे आप हमारे नाम से केस दर्ज कर दिए हैं। हुँ, तो सर आपको हमसे पूछना चाहिए था। तो आप डायरेक्ट जाके केस कर दिए सर, तो हम आपसे इसीलिए फ़ोन किया हूँ, हम लीगल हूँ, हुँ, अनलीगल नहीं हूँ। जी, तो आपका फ़ोन करके अधिकार होता था कि हमारे घर पे जाओ या किसी से फ़ोन नंबर लो, पूछो, तब इसके बाद आप जाँच लगाओ। अगर हम जब कहते कि नहीं हमारे पास नहीं कनेक्शन है या चोरी जला रहा हूँ, तब आप जो भी क जिस धारा में केस को कन्वर्ट करना चाहते हैं करिए, हम तैयार हैं। क्या नाम है जेई साहब का? जेई साहब का अरविंद पटेल नाम है। अच्छा, कहाँ के जेई हैं? ये हैं विद्युत रामपुर, विद्युत रामपुर। विद्युत रामपुर। जो लाइनमैन साथ में क्या उनको नहीं मालूम था ये नहीं, कनेक्शन? वो जेई साहब ने पूछे, जी, पूछे, उन लोग गुमराह कर दिए। अच्छा, गुमराह करके बताए, तो जेई साहब नहीं समझ पाए।
जेई साहब बोले कि हमने कोशिश किया नंबर लेने के लिए, तो जेई साहब बोले कि हम पूछा तो किसी ने नंबर नहीं बताया। तो तब हमें कुछ लोग कहे कि अवैध हैं। तो जेई साहब को समझ में आ गया कि ये अवैध हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन उनका छानबीन करने का जो है उनको करना चाहिए था छानबीन। तो सर इसी पे हमने विरोध किया, जी। इसी फ़ोन किया, हमने कहा सर आपको पूछना चाहिए था। तो सर आपसे हमसे पूछे नहीं और आप जाके केस कर दिए। तो जब सर को सर बोले कि अपना कनेक्शन नंबर भेजिए और जो बिल देते हो, तो मैंने कनेक्शन नंबर और बिल नंबर जेई साहब को हमने जो है व्हाट्सएप कर दिया। तो जेई साहब जब देखे तो ओके करके किए कि ठीक है। इसके बाद फिर हमको बैक कॉल किए। जब बैक कॉल हमको किए तो पूछे कि महेंद्र जी ठीक है, हम आपका मदद अब भी कर रहा हूँ। वो जो है कि बड़े बाबू को फ़ोन कर रहा हूँ, एफआईआर जो किया हूँ उसको एप्लीकेशन देकर उठवा लूँगा। तो हम कहा जेई साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। हाँ, और इसके कुछ दिन एक दिन जब सुबह हो रहा है तो जेई साहब समझ बात ऐसी हुई कि बोले कि नेताजी हमें नहीं समझ में आया, गलती हो गया, गलती हो जाता है, उसको हम जो है अपना वापस ले लेंगे। जेई साहब ने कहे। मतलब कि जो जेई साहब के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया, जब उनको ये जानकारी मिली कि नहीं आपका जो है विद्युतीय चोरी नहीं किए हैं, आपका जो है पास कराए हुए हैं, मीटर जो है पास हुआ है लाइट। जी, जी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है उसको मुकदमा वापस ले रहे हैं। हाँ। लेकिन इसके बाद में एक बात और आती है कि आपके द्वारा जो है उनको मारने या विभाग को जो है मारने की धमकी दिया जा रहा है या ऐसा क्या हुआ? हाँ जी सर, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ और ख़ैर आप मीडिया हो और पूरा एक सोशल मीडिया में आप लोग का चलता भी है, तो आप लोगों को जो सही बात हो, उसको दिखाना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको बताना चाहिए समाज में। तो हमारे कहने का मतलब है मुझे एक धूमिल, एक एक समाजवादी के पार्टी के नाते, जो कुछ के तत्व ऐसे लोग विरोधी के लोग हैं कि जो हमको मतलब बदनाम करके हमारा राजनीति को गंदा करना चाहते हैं। सर जेई साहब भी जान रहे हैं। जेई साहब को जब हमने फ़ोन पे हमने हमारे फ़ोन पे व्हाट्सएप आया कि महेंद्र माली ने जो है कि जेई साहब को धमकी दिया और भद्दी-भद्दी गालियाँ दिया, तो हमने जेई साहब को तुरंत हमारे व्हाट्सएप पे आया तो जेई साहब को हमने शेयर किया। हमने कहा सर नमस्कार, बोले कि नमस्कार नेताजी बताइए और क्या हाल है? हम कहा सर एक जो है न्यूज़ आया है कि हम आपको धमकी दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ। तो कहा यार नहीं ऐसी बात तो कोई नहीं, हमारी आपकी बहुत अच्छे से बात हो रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। कहें कि अच्छा जो न्यूज़ है हमारे भेजिए। तो हमने कहा सर संदेश समाचार में न्यूज़ में आया है ये बात। तो इसके बाद हम उनको भेजे, देखे कि बोले यार वो लोग फर्ज़ी चला रहे हैं, चलाने दो, जिसको करवाना है करवाए, लेकिन आप सही हो, मुझे जहाँ चलना होगा मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। तो जेई साहब ने मुझे आश्वासन भी दिए कि जो जिसको जो करना हो करिए, आप मुझे धमकी नहीं दी हो। हम कहा सर मुझे तकलीफ़ इस बात का है कि मुझे आरोप लगाया जा रहा है, एक मीडिया में चलाया जा रहा है कि और जेई साहब भी जान रहे हैं कि मतलब कि कौन ये अफ़वाह फैला रहा है, कौन धमकी दे रहा है, कौन मारने-तोड़ने का बात कर रहा है और ये खाली हमको एक फँसाने की साज़िश है, एक गुमराह करने की साज़िश है और कि मतलब कि इनकी जो राजनीति है इनका ख़त्म किया जाए। लेकिन जेई साहब ने आश्वासन मुझे दिए, आज भी बात हुआ, कल भी बात हुआ, जेई साहब से हमारी एक बार मुलाकात बात होती है, तो जेई साहब हमारे साथ हैं। बोले कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो अगर ऐसी काम किया है, हम कहा सर हम डीएम साहब के पास जाएँगे कि हमारा अधिकार है। जी, जी। हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएँगे जी। और कानून के पास जाएँगे। अगर जो सच्चाई है, वो सच्चाई सामने आना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, कानून के नज़र में गलत हूँ या एक कर्मचारी अधिकारी को भद्दी-भद्दी गाली देना उल्टा-सीधा बोलना, ये एक कानून के खिलाफ है। इस बात को जेई साहब ने क्या किया? स्वीकार किया कि जो है जेई साहब ने स्वीकार किए। नहीं, जो गाली देने की बात थी जेई साहब ने क्या उसका खंडन किया कि सही? नहीं, नहीं, वो बोले कि महेंद्र जी आपने नहीं कहे हो। अच्छा नहीं कहे। हाँ, आप नहीं कहे हो और जो कहा है मुझे पता है। क्या लगता है आपको आपके पीछे कोई अगल-बगल? हाँ, हैं। देखिए हमसे कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जलते हैं और उनको चढ़ा के उसका जा रहा है। तो हमने कहा इसको हम जाँच लगवाएँगे, हम जाँच बैठवाएँगे कि ये जो एक कर्मचारी, एक अधिकारी को धमकी देने की, खाने की काम नहीं है। पहली बात, जो मान लो भाई वो अधिकारी हैं, वो आए जाँच करने के लिए, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगर हमारे पास कनेक्शन है तो मैं दिखाऊँगा। अगर कनेक्शन नहीं है तो सर से बोलूँगा कि सर कनेक्शन मेरे पास नहीं है, जो कि आपको चाहे बिल मारना हो, फाइन मारना हो, जो करना हो सर करिए आप। यही कह सकते हो, ठीक है ना? आप धमकी नहीं दे सकते हो, ना? तो लेकिन वो लोग धमकी बताकर ये मैटर को तूल पकड़ाने के लिए, फँसाने के लिए और हम सबसे मूल चीज़ हमारे पास जो है प्रमाण है।
हम प्रमाण के साथ जिस नंबर से हमारा फ़ोन होता है, जेई साहब से बात होता है, वो नंबर साहब के पास है, हमारे पास है, उनके पास फ़ोन है। करने की जो बात आ रही थी, फ़ोन करने का जो मामला था, क्या वो नंबर आप ही का था, दूसरे का था? नहीं, जेई साहब बताए, जिस जेई साहब को नंबर से जो जो कहा है, जी, जी, वो जेई साहब जानते हैं, जानते हैं। वो जानते हैं। तो आपका नंबर वो नहीं नहीं, मेरा नंबर नहीं है। अगर मेरा नंबर कहीं साहब को अगर तुम करके बात होगा, जी, जी, अगर साहब को मैंने जेई साहब को तुम करके बात किया होगा 4 दिन में 4 बार बात हुई है। अगर तुम करके बात किया होगा, तो अगर उस पे कोई भी धारा बनता है तो मैं तैयार हूँ। जी। मैं उस पे तैयार हूँ, लेकिन जेई साहब ने एक ही बात कही कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी हमारी वाणी से बहुत अच्छा लगा। आप जिस पद पे हैं, उस पद का आप ने उस ढंग से हमसे बात की, उस ढंग से आप पेश आए और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जेई साहब बोले, अरविंद पटेल जी बोले, जेई साहब बोले, तो हम कहा सर धन्यवाद आपको। कहें कि आप शांत मार के बैठ जाइए, आपको जो कह रहा है कहने दीजिए। तो सर यही बात है। अब इसी को जो है कि हमको मतलब बताइए, अब यहाँ झूठा बोला जा रहा है, राष्ट्रीय महासचिव आपका पद भले एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विधानसभा सॉरी प्रदेश सचिव, समाजवादी जी, पार्टी प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग। वर्ग से। हुँ, जी। जी। अच्छा लेकिन जिस हिसाब से कहीं न कहीं इसमें जेई साहब का भी गलती था। उनको एक बार जो है घर पे आके जाँच करने हाँ, माँग लेना चाहिए था। क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज करना किसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म जुर्म होता भी है, होता है। जुर्म होता है। क्योंकि आप एक जो है समाजवादी पार्टी के एक नेता भी हैं और इस तरह से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें जो है जेई साहब का भी गलती है। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। जेई साहब ने सीधा-सीधा हमसे बोले कि नेताजी हमसे गलती हुई है। जी, हमसे गलती हुई है कि जो मतलब एकदम इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है, जी, जो सच्चाई है। जी। तो उसने बोले कि नेताजी गलती हुआ है, अपने गलती का स्वीकार करता हूँ वो और आपको मैंने अभी फ़ोन रखो आप, मैं बड़े बाबू को अभी सूचित करके अभी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। इसके बाद जो लाइनमैन थे, उनके साथ गए थे, जी। जो झूठा बता कर के इनके पास कनेक्शन नहीं है, कौन था लाइनमैन? क्या नाम? लाइनमैन तो 6-7 लोग थे, हम तो अच्छा, बाहर थे। जी, जी, लेकिन सुनने में आया जेई साहब ने दबा के बात बताई, जी, 6-7 लोग थे, टीम थी। जी। तो वो लोग बताए कि इनका कनेक्शन नहीं है। तो जेई साहब ने तो उनका बात मान गए। तो जेई साहब का वो एक फ़र्ज़ होता है, उनके कर्मचारी थे इसलिए उनका बात मान गए। मानना पड़ा। जी, तो जेई साहब से हमारी यही बात हुई कि जेई साहब आप मुझसे एक बात बताइए, आप हमसे फ़ोन के पूछे नहीं, गलती यही आपका है जी। और आप तुरंत मौका भी नहीं दिए, आप जाके केस कर दिए। तो है, लेकिन जेई साहब बोले कि हमसे गलती हो गई। मुकदमा वापस से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी हमसे कल बात हुई थी, जी, तो जेई साहब हमसे फिर माँगे, बोले कि आपको घबराने की बात नहीं है, हम आपका जो है अधिकारी को अपना लेटर भेज दिया हूँ जी, और आपको उसमें से जो है कि आपका नाम निकल जाएगा। हम कहा सर जो भी जैसे हो, अगर सही है तो सही है, जी। अगर गलत है तो जो आप नहीं, कहिए आपका तैयार हैं। कनेक्शन है जो है हाँ। कनेक्शन आप नंबर भी कनेक्शन है। ये तो गलत तो है नहीं है। न अब जेई साहब ने व्हाट्सएप दिखा दूँ सर? व्हाट्सएप दिखा दूँ, मेरे पास व्हाट्सएप भी है, कनेक्शन नंबर भी है और जेई साहब और शासन पूरा दिए। लेकिन एक बात यहाँ ये सामने आ रहा है कि धमकी दिया जा रहा है कि मतलब कि हाथ-पैर तोड़ देंगे, गोली मार देंगे जी, या उनकी हत्या हो जाएगी, क्षेत्र में जाएँगे, घेर के मरवा देंगे, जी, हाथ-पैर जी। तोड़वा देंगे। ये सब फालतू बात है, इस पे जाने की अच्छा, कोई बात नहीं है। सिर्फ अफ़वाह उड़ाई जा ये रही है। अफ़वाह उड़ाई जा रही है, सिर्फ़ खाली एक गुमराह करके फँसाने की काम, एक साज़िश किया जा रहा है। जेई साहब बोले कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जो क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? तो अब क्षेत्रवासियों के बारे में भाई अब यहाँ सब नहीं है, तो हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपकी राय है, आपकी मीडिया है, आप जन-जन से जाके पूछ नहीं, सकते नहीं, हो। आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिस तरह कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, फिर जय साहब ने उसको स्वीकार किया नहीं हमसे गलती हुई है, तो क्या कहना तो चाहते हैं? नहीं, नहीं, इस पे हम ये कहना चाहता हूँ जी, कि अगर पहली बात तो मान लो जेई साहब से गलती हो ही गया है, जी। तो जब जेई साहब से हमारी बात हुई, हो वार्ता सकता है हुई और जेई साहब ने अपनी गलती को स्वीकार किए, तो उनको हमने धन्यवाद कहा, कि ठीक है गलती तो होता ही है और आदमी से हमसे नहीं सबसे गलती होता है। जी, तो अगर वो अधिकारी हैं, अगर उनको कोई कहने पे अगर वो केस दर्ज कर दिए हैं तो उठाने का भी कार्य करें, उठाने का भी कार्य करें वो। और अगर नहीं उठेगा तो हमारे पास भी कानून है, प्रक्रिया है। हम हर कानून के दरवाजे पे जाने का हम प्रयास करेंगे। हमारा संविधान है, हमारा अधिकार है, हमें हमारा फ़र्ज़ है, हम जा सकते हैं। जी, हाँ? क्योंकि हम नियम कानून के अंदर हैं और नियम कानून के बाहर नहीं हैं। जी, जी। तो मैं बस यही नियम कानून के से हम कहना चाहता हूँ, यही एक मेरा जो है निवेदन आपसे है, एक मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप इस हमारी बात को जन-जन तक पहुँचाने का काम करें और ताकि मतलब ऐसी गलती
जो भी अधिकारी हो, जो भी कर्मचारी हो, जो भी चाहे बड़े अधिकारी हों, छोटे अधिकारी हों, जो भी हो, जाँच करने के बाद कोई भी केस लगाया जाता है। भाई अभी कोई जाँच होता है, सीओ साहब आके अभी एसओ डायरेक्ट मुकदमा नहीं कायम करेंगे। जब तक मतलब की विवेचना नहीं होगा, तब तक आपको दोषी ठहराया नहीं जाएगा। नहीं ठहराया जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो तत्काल किया गया। तत्काल अरे हमसे फ़ोन करते, लेकिन ठीक है वहाँ मान रहा हूँ गलती की है सर, अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जज साहब को भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती अब कहीं अ, करें ना। हाँ आपके पिताजी के नाम से कनेक्शन था। हमारे पिताजी के नाम से कनेक्शन है और उनके नाम से पोल्ट्री फार्म भी है। जी, जी। हुँ। ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जो कि प्रदेश सचिव हैं महेंद्र माली जी, जो कि इनके पिताजी के नाम से जो पोल्ट्री फार्म चलता है और वो जो कि वहाँ पर जो है विद्युतीकरण का जो है पास किया गया था, लेकिन जो है कि वहाँ जब जाँच होती है तो इनके ऊपर जो है कि मुकदमा लिखा जाता है। जब इनको आनन-फानन में इनकी जानकारी होती है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले की पूरी जानकारी दी जाती है और जो कि इनके द्वारा जो पास कराया गया बिल था उसको रसीद भेजते हैं। इसके बाद में जो जेई सर जो कि यहाँ जेई हैं, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मुकदमा हमारे द्वारा किया गया है उसको वापस लेंगे। जौनपुर से रोहित कुमार, आर न्यूज़ लाइव 24।